उन्नति, उन्नति तुम ठीक हो? क्या हुआ? स्मिता दिमाग खराब है तेरा? लापरवाही की हद होती है। प्रूफ? तुम तो मुझ पे ऐसे चिल्ला रहे जैसे मैंने इसे जानबूझ के गिराया है। डॉक्टर ने मना किया है ना इसको कुछ भी बाहर का या ऑयली नहीं खाना। देख देख ये सब खा रही थी वो सही तो कह रही है स्मिता। अगर इस घर में सबसे ज्यादा कोई लापरवाह है ना तो वो तेरी बीवी उन्नति है, और तू स्मिता पे चिल्ला रहा है। आराम से उन्नति कर रहे हो? पेट के बल गिरे हैं। इसका चेकअप कराना होगा कि सब ठीक है कि नहीं। तो डॉक्टर को बुलाओ प्लीज जल्दी। मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ निकली। मैं तो भूल ही जाती हूँ भाभी कि उन्नति पेट से है। मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर की क्या जरूरत है? देखिए ना, मुझे कहीं चोट नहीं लगी, एकदम फिट एंड फाइन। नहीं उन्नति, तू पेट के बल गिरी है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा बेटा। ये अंदर की चोट ना बाहर से नहीं पता चलती है। हाँ उन्नति, चाची एकदम ठीक कह रही है। आई नो कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, पर फिर भी हम एक बेसिक चेकअप करवा लेते हैं ना। मतलब कल के लिए वहम क्यों रखना है? हाँ हाँ बेटा। हाँ, अगर डॉक्टर बुलाना ही है तो मैं डॉक्टर को बुलाओ ना, डॉक्टर उर्वशी। उनको मेरी सारी मेडिकल हिस्ट्री पता है ना। हाँ तो तू जाना, नंबर ला कर दे मुझे। 96552288। अब आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? वो मेरी डॉक्टर है और मैं उनसे हर रोज बात करती हूँ, तो ऐसे नंबर याद हो गया। आप लोगों को लगता है कि मैं लापरवाह हूँ? मैं लापरवाह हूँ नहीं। आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? नंबर डायल करके दीजिए ना मुझे। हाँ भाई साहब जल्दी कीजिए। ये लो बात करो। हाँ। डॉक्टर उर्वशी, मैं उन्नति की चाची बोल रही हूँ। अभी अभी उन्नति ना पेट के बल गिर गई है। मैम डॉक्टर उर्वशी अब्रॉड गई है। ओह माफ कीजिएगा। उन्नति, तुम्हारी डॉक्टर तो दूसरे देश गई हुई है और फोन भी उसकी सेक्रेटरी ने उठाया है, तो तुम हर रोज उनसे कैसे बात करती हो? वो चाची जी 1-2 हफ्ते में बात हो जाती है। इसे यही तो कहा जाता है कि हर रोज बात होती है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम एक्चुअली में हर रोज बात कर रहे हैं। लेकिन तुम कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? अगर इसका डॉक्टर नहीं है तो कोई और डॉक्टर तो होगा। तो उसको फोन लगाओ जल्दी। हाँ भाभी, वो अपनी पड़ोस की मीरा है ना, उसकी बहू की डिलीवरी जिस डॉक्टर ने की थी ना, मैं अभी उसे कॉल करती हूँ। वो आके ना उन्नति और उसके बच्चे का चेकअप कर लेगी। जल्दी करो। जल्दी करिए। रुकिए चाची, कोई जरूरत नहीं है किसी को कॉल करने की। मेरी पहचान का एक डॉक्टर है तो मैंने उसे बुला लिया है। बस 5 मिनट में पहुंच जाएगा। तुम्हें किसने कहा था डॉक्टर को बुलाने के लिए? और तो तुम जो कहती या करती हो ना, उस पर मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है। पता नहीं किस झोला छाप डॉक्टर को बुला लिया है। एक बात तुम अच्छे से सुन लो, ये हमारे घर के चिराग की बात है। तुम्हारी बेवकूफी की वजह से ना, अगर उन्नति और उसके बच्चे पर कोई भी आंच आई ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझी? अरे चाची, जब आप मेरी दोस्त पर मुकदमा चला रही थी ना, तब मैं उसकी चिंता कर रही थी। अब मेरी दोस्त को डॉक्टर चाहिए था तो मैंने बुला दिया डॉक्टर, वरना आप लोग तो अभी तक इस घर में ना डॉक्टर ही खेल रहे होते। अरे क्या मतलब है तुम्हारा डॉक्टर खेल रहे थे? हम आपस में बात कर रहे थे जो जरूरी था, और तुमने तो जिस डॉक्टर को बुलाया है ना, वो तो किसी एंगल से भी मुझे डॉक्टर लग ही नहीं रहा है। लग रहा है किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन से चला आया है अभी। बस करो सुमन, क्या कर रहे हो तुम? अगर बबली ने किसी डॉक्टर को बुलाया है तो उसने हमारी उन्नति की मदद ही की है। हमें इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि डॉक्टर हमें अच्छी खबर दे। अरे मैं भी तो यही कह रही थी ना कि बस बच्चा ठीक होना चाहिए। उन्नति बेटे ठीक हो तुम? उन्नति तुम ठीक हो? डॉक्टर उन्नति ठीक है? डॉक्टर ये पेट के बल गिर गई थी, अब ठीक है ना? और इसका बच्चा, ये दोनों ठीक है ना? प्लीज बोलिए ना आप। मैंने इनका चेकअप कर लिया है और
तभी अगर ये तुम्हारा नया तरीका है ना मेरा सच बाहर लाने का, तो मैं भी तुम्हें। और आप सब चिंता मत कीजिए, आपकी पत्नी और आपका बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। आपने अच्छे से चेक कर लिया है ना डॉक्टर साहब? आप क्या सुनना चाहती है चाची जी कि मैंने अपना बच्चा खो दिया है? उन्नति क्या कह रही हो तुम? ये ऐसे नहीं बोलते बेटा। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम और तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक है। आप क्या खड़े खड़े कर रहे हैं? मुझे पैसे दीजिए ना। आप भी ना। ये लीजिए डॉक्टर, एक्स्ट्रा फीस अच्छी खुशखबरी देने के लिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बबली जी ने मेरी फीस दे दी है। मैं चलता हूँ, आप सब इनका ध्यान रखना। अब मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा एकदम ठीक है। क्या? अरे मेरा मतलब है कि मेरे दोस्त का बच्चा मतलब मेरा बच्चा तो हुआ ना, मेरा बच्चा। तो मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा बच्चा एकदम ठीक है ना बेस्ती? ये तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होने वाला है। तुमने और बुआ जी ने मुझे राजी किया इसलिए मैं आया, लेकिन अब चीजें कम होने की बजाय और बढ़ गई। मुझे नहीं पता था कि बुआ जी वहां रोहित को बुलाने वाली है और वो मुझे उसे राखी बांधने के लिए कहेंगी। बुआ जी ने तो मुझसे कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें अपनी बात रखनी है ताकि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। अगर मुझे पता होता कि रोहित वहां आने वाला तो मैं खुद ही मना कर देती। हमारी वजह से रोहित को भी शर्मिंदा होना पड़ा। अरे तुम लोग तो मुझे ऐसे दोष दे रहे हो जैसे ये सब कुछ मैंने इसे गलत इरादे से किया है। मैं तो बस इतना ही चाहती थी ना कि ये हमारे परिवार पर जो रोज रोज कीचड़ उछल रहा है ये खत्म हो जाए। बुआ जी मैं जानता हूँ आप हर बार सही होती है, लेकिन इस बार आपसे समझने में गलती हुई है। बुआ जी, आपको कम से कम हमसे बात तो करनी चाहिए थी रोहित को बुलाने से पहले। और वो क्या था कि मुझे अपनी दोस्ती साबित करने के लिए उसे राखी बांधनी पड़ेगी। सच कहूं तो जब मैंने रोहित को राखी बांधने के लिए राखी उठाई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो करने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। हाँ, इस घर में तो तुम एक समझदार हो, मैं तो जाहिल हूँ, गंवार हूँ। बुआ जी प्लीज आप मुझे गलत मत समझिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ वो गलत था और बिना बात के हमने इस सब के बीच में रोहित को घसीट लिया। उसने आज तक एक दोस्त होने के नाते हमेशा मेरा साथ दिया बिना किसी शर्त के, और आज उसे उसकी दोस्ती और उसकी नीयत साबित करने के लिए हमने कटघरे में खड़ा कर दिया।